जब भी कोई अपना 20वां जन्मदिन मनाता है तो फिर वो संत बन जाता है और सदियों से ये परंपरा यहाँ पर फॉलो होती है। देख रहे हैं आप अजब गजब। मेरा नाम है मेघा। स्वागत आप सभी का। आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज हो या फिर बाबा बालकनाथ महाराज, दोनों ही संत परंपरा से आए हैं। दोनों ही नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं और दोनों ही फिलहाल राजनीति में हैं और जन सेवा कर रहे हैं। दोनों बहुत ही कम उम्र में इस संप्रदाय का हिस्सा बने थे। आज के समय में भी बहुत सारे लोग गृहस्थ जीवन को छोड़कर संत बनने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आज आपको ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां पर हर किसी को 20वें जन्मदिन के बाद संत बनना होता है। ये एक परंपरा है और सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। पुराने जमाने की बात करें तो राजा सहित सभी पुरुष अपने 20वें जन्मदिन से पहले संत बनते थे, लेकिन आजकल कुछ युवा लोग भी इस प्रथा का पालन कर रहे हैं। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है थाईलैंड, जहां पर बौद्ध धर्म का पालन होता है। थाई संस्कृति में यह परंपरा है, जब कोई व्यक्ति 20 साल का हो जाता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। भगवान बौद्ध की शिक्षाओं धर्म का अध्ययन करने के लिए कुछ समय के लिए उसे मठ में प्रवेश करना चाहिए। इस परंपरा को धार्मिक सेवा का एक महान कार्य माना जाता है और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। और जो भी परिवार इस परंपरा को योग्यता से पूरा करता है उसे थाईलैंड में बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। थाई पुरुषों के लिए अपना पालन पोषण करने के लिए माता पिता के प्रति आभार जताने का ये परंपरा एक तरीका है। इसे बुआटनाक संस्कार कहा जाता है। थाईलैंड फाउंडेशन की ओर से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बौद्ध पुरुष 3 महीने तक भिक्षु बने रहते हैं। इस दौरान उन्हें खाओ फांसा कहा जाता है। आमतौर पर बारिश के मौसम में ये समारोह होते हैं। वो हर जगह घूमते हैं, लोगों को बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा देते हैं। कहा जाता है जब बरसात के दिनों में खेत से वो लोग गुजरते हैं तो अपने पैरों से कीमती चावल के पौधे रौंद देते थे। एक दिन भगवान बुद्ध ने उन्हें दर्शन दिए और बारिश के मौसम के दौरान अपनी तीर्थ यात्रा रोकने का आदेश दिया। इसके बजाय उनसे कहा कि वो बारिश के मौसम में अपने मठ में रहें, अध्ययन करें, धर्म का अभ्यास करें। और तब से ये भिक्षु 3 महीने तक अपने मठों में रहकर दीक्षा लेते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में 3 महीने तक सांसारिक जीवन छोड़कर कोई मठ में नहीं रह सकता। हालांकि परंपरा कुछ बदल गई है। अब भिक्षुक 3 महीने ना मठ में रहकर बल्कि 15 दिन या 1 महीने की दीक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए अनिवार्य है। लेकिन अब इस परंपरा का पालन साल के आखिरी दिनों में किया जाता है, क्योंकि उस दौरान बारिश नहीं होती। बुआटनाक में बुआट शब्द का अर्थ है नियुक्ति करना, जबकि नाक का अर्थ है नागा। भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया में नागाओं को दैवीय, शक्तिशाली और आध्यात्मिक सम्मानित माना जाता है। वैसे देखा जाए तो यह परंपरा काफ़ी अच्छी है। आजकल हम अपनी लाइफस्टाइल में जीवन की सुख सुविधाओं में इतना रच बस गए हैं कि अगर एक पल को भी हमसे फ़ोन छिन जाए, लैपटॉप छिन जाए या हमारी सुख सुविधाएं छिन जाए तो हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे में कोई अगर 15 ही दिन चाहे बुआटनाक परंपरा का पालन करता है तो वाकई में वो श्रद्धा योग्य तो है ही। अजब